बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 6, प्रोसेसर मोड्स। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने एक बात की थी कि प्रोसेसर के मोड्स होते हैं। किसी ने क्वेश्चन किया था लास्ट सेशन में, तो मैंने कहा था कि जी इस पे एक टॉपिक आएगा हमारा। तो ये याद रहे कि दिस इज़ प्रोसेसर मोड्स। ठीक है, ये ओएस के जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई मोड्स नहीं है। ये जो हमारे पास प्रोसेसर होता है, आपको पता है हार्डवेयर है, ठीक है, जिस पे सारी प्रोसेसिंग होती है, तमाम प्रोसेसेस जो हैं उस पे रन होते हैं। तो प्रोसेसर के 2 मोड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोसेस की शेड्यूलिंग क्यूज़ होती हैं। ठीक है, इस पे भी हमने लास्ट टाइम थोड़ी-सी बात की थी, जब मैंने आपको 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल की डायग्राम बताई थी, जिसमें हमारे पास स्टेट्स थी न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। तो उसमें भी मैंने चीज़ें डिस्कस की थी कि हमारे पास जो है न्यू जो है वो भी एक क्यू होती है, कतार होती है, वेटिंग भी एक क्यू है, रेडी भी एक क्यू है, टर्मिनेटेड भी ठीक है, एक बल्क ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। सो सिर्फ रनिंग जो है वो एक होता है। ठीक है, एक वक्त में, एक इंस्टेंस में एक होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ क्यूज़ का ज़िक्र आ रहा है, जिसमें एक है जॉब क्यू। तो जॉब क्यू वो क्यू होती है सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द सिस्टम। इसमें सारे प्रोसेसेस जो सिस्टम में होते हैं वो सारे जॉब क्यू कहलाते हैं। वो जॉब क्यू के अंदर होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो तमाम प्रोसेसेस जो अभी क्रिएट हुए न्यू में आ गए, जो रेडी में है, जो वेटिंग में है, जो रन कर रहा है वो वाला भी, वो तमाम प्रोसेसेस जॉब क्यू में आ जाएंगे। रेडी क्यू ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है कि सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी, रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट। तो ये वो तमाम प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे उस प्रीवियस 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल में रेडी स्टेट में होते हैं। तो ये मेन मेमोरी में, रैम में होते हैं, कैशे में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी। ठीक है, एंड दे आर रेडी एंड जस्ट वेटिंग फॉर देयर नंबर, कि उनका नंबर आ जाए और वो प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाए। इसके अलावा डिवाइस क्यू, तो ये वही है, वो वेटिंग क्यू में जो है 2 टाइप्स थी, एक आईओ का वेट कर सकते हैं और एक किसी इवेंट का। तो अगर वो किसी आईओ डिवाइस का वेट कर रहा है, तो सेट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस वेटिंग फॉर एन आईओ डिवाइस, तो इसको हम डिवाइस क्यू कहेंगे। अच्छा, अब हमारे पास प्रोसेस की जो टर्मिनेशन है वो किन किन रीजंस पे हो सकती है। तो हम प्रोसेस को टर्मिनेटेड स्टेट में, जो 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल को मैं अगेन रेफर करूंगा, उसमें जो हमारे पास टर्मिनेटेड स्टेट है, जिसमें हम एक प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहे हैं, तो वो कौन कौन सी सिचुएशन पे हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो पहला तो बड़ा सिंपल है कि जी कोई नॉर्मल कंप्लीशन हो जाए, उसने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया, तो ज़ाहिर है ऐसी सूरत में हम उसको टर्मिनेट कर देंगे। इसके अलावा जो 3 और पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो इन केस ऑफ एरर है, कोई मसला आ जाए तो उसकी वजह से भी। ठीक है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि पहला पॉइंट तो ये है कि सक्सेसफुली वो प्रोसेस ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, सारा कुछ ठीक गया, सब कुछ स्मूथ गया, टर्मिनेट हो गया। लेकिन उसके अलावा ये हो सकता है कि हमारे पास उस प्रोसेस में कोई मसला आ गया हो। ठीक है, अब मसले कौन कौन से आ सकते हैं, एरर्स कौन कौन से आ सकते हैं, उसमें है हमारे पास टाइम लिमिट एक्सीडेड। ठीक है, हो सकता है कि एक प्रोसेस का कोई टाइम स्टैम्प हो कि अगर उस टाइम में उसको कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, अगर उससे लेट हो गया तो फिर हमें उस प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं। तो इन दैट सिचुएशन हम ऐसे ऑब्सोलीट या पुराने प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, मेमोरी अनअवेलेबल, हो सकता है हमारे पास मेमोरी कम पड़ रही हो, या मेमोरी अनअवेलेबल के साथ जो है आप इसी के साथ साथ एक ये कर सकते हैं कि आईओ डिवाइस जो है वो अनअवेलेबल हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसमें भी ऐसे प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरवेंशन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपनी मर्जी से किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन पॉइंट इज कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई जानबूझ के किसी प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं करता। जाहिर है कोई डैमेजिंग प्रोसेस होता है, कोई हार्मफुल या मलिशियस जिसको कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर होता है या प्रोग्राम होता है, ठीक है, या प्रोसेस होता है जो सिस्टम को जो है नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो ऐसी सूरत में भी ओएस जो है मुदाखलत करता है, इंटरवेंशन करता है, और ऐसी सूरत में ओएस जो है किसी प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। तो मतलब अगर हम क्लास की एनवायरनमेंट में बात करें, मैंने आप लोगों को एनालॉजी दी हुई है कि एक टीचर जो है वो बिल्कुल एक ओएस की तरह होता है। ठीक है, हमने ये बातें डिस्कस की हुई है क्लास में। तो अगर एक क्लास में एक स्टूडेंट जो है वो डिस्टर्बेंस कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर है बीइंग एन ओएस, बीइंग अ टीचर, उस प्रोसेस को, उस स्टूडेंट को टीचर जो है क्लास से बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो है हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि
जो है किसी एरर की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से ओएस ने ऐसे प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, मैंने डिटेल से डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है प्रोसेसर के मोड्स। ठीक है, सो मॉडर्न प्रोसेसर्स टिपिकली कैन ऑपरेट इन टू मोड्स। हमारे पास दो मोड्स होते हैं प्रोसेसर के, एक होता है यूजर मोड एंड द अदर वन इज कर्नल मोड। तो नाम से भी बड़ा क्लियरली जो है आप लोगों को समझ आ रही होगी। यूजर मोड जो होता है कि प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस इन द यूजर्स प्रोग्राम। जब प्रोसेसर हमारा यूजर मोड में होता है तो वो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, जो यूजर की जो एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं, उनको वो हैंडल कर रहा होता है, उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। लेकिन जब कर्नल मोड रन हो रहा होता है तो उसमें प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स बोथ नॉर्मल एंड प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी हो सकती हैं, लेकिन साथ साथ प्रिविलेज्ड। ठीक है, प्रिविलेज मींस हाई प्रेफरेंस वाली, प्रायोरिटी वाली ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिसकी वेटेज, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती कौन सी हैं। तो उसके नाम से जाहिर है कर्नल मोड। ठीक है, तो ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कर्नल की होती हैं, जो ओएस की होती हैं। ठीक है, आपको ये बात जो है समझ आ जाए कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि ओएस के जो प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रन हो, या यूज़र की जो एप्लीकेशंस हैं वो। ठीक है, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हो सकता है कुछ लोग कहें कि सर यूज़र की एप्लीकेशन, लेकिन पॉइंट इज कि अगर कर्नल रन होगा तो ही कहीं जाके यूज़र की एप्लीकेशंस रन हो सकेंगी ना। ठीक है, तो अगर कर्नल ही रन नहीं हो सकता, कर्नल का ही प्रॉब्लम है, तो विंडोज ही नहीं चल रही, या ओएस हमारा जो भी है वो नहीं चल रहा, वही क्रैश होने लग रहा है, तो हमारी यूजर एप्लीकेशन कैसे चलेगी। ठीक है, सो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है कर्नल की। ठीक है, कर्नल मोड की, कर्नल की प्रोसेसेस की। अच्छा, अब उसमें होता क्या है कि प्रोसेसर कैन एक्सेस एडिशनल रजिस्टर्स एंड मेमोरी एड्रेस स्पेस that are accessible only in kernel mode। कर्नल मोड जो होता है उसमें हमारे पास एडिशनल कुछ रजिस्टर्स और कुछ मेमोरी स्पेस आ जाती है, जो कि हम नॉर्मल यूजर मोड में वो रजिस्टर्स और वो मेमोरी एड्रेस नहीं यूज कर सकते। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बैकअप में हमारे पास कुछ रजिस्टर्स और कुछ मेमोरी स्पेस होती है जो कि हमने रिजर्व रखी होती है, और वो तभी यूटिलाइज करते हैं जब कर्नल मोड आ जाता है। ठीक है, तो अब इससे क्या चीज जाहिर हो रही है, इससे ये चीज जाहिर हो रही है कि कर्नल मोड ज्यादा स्पीडी होगा, ज्यादा स्पीडियर होगा। ठीक है, ज्यादा तेज होगा यूजर मोड के मुकाबले में। यूजर मोड एक नॉर्मल पेस से चल रहा होगा, लेकिन जब कर्नल मोड आता है उस टाइम प्रोसेसर को आप ये समझ सकते हैं कि वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, सो कर्नल मोड जो है उसकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है, उसकी स्पीड भी ज़्यादा है, उसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा है। साथ ही साथ जो ये जो यूज़र मोड है इसमें हमारे पास स्पीड इतनी नहीं है। अच्छा, डुअल मोड ऑपरेशन अलाउज ओएस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड अदर सिस्टम कंपोनेंट्स। अच्छा, इससे हमारा ओएस जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है और अदर सिस्टम कंपोनेंट्स जो हैं उनको भी। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देखें, जो वायरसेस होते हैं ना, हार्मफुल प्रोग्राम्स जो होते हैं, मेलिशियस प्रोग्राम्स जो होते हैं, ये भी अ, एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर की तरह रन हो रहे होते हैं। तो हमारा ओएस जो है जब तक उसको डिटेक्ट नहीं करता कि ये मेलिशियस प्रोग्राम है, तब तक वो उसको नॉर्मल ही रन कर रहा होता है। तब तक वो ये समझता है कि ये एक नॉर्मल यूजर की एप्लीकेशन है। ठीक है, लेकिन लेकिन अ, होता ये है कि वो तब तक उसको यूजर एप्लीकेशन ही समझ रहा होता है। ओके। अच्छा, तब तक वो उसको एक यूजर एप्लीकेशन ही समझ रहा होता है, एक नॉर्मल प्रोग्राम ही समझ रहा होता है, लेकिन जबकि वो होता एक वायरस है। ठीक है, सो जब तक वो यूजर एप्लीकेशन है तब तक तो प्रोसेसर किस में रन हो रहा होगा, यूजर मोड में रन हो रहा होगा। ठीक है, तो अब अगर सपोज हमारा जो ये मलिशियस प्रोग्राम है ये पूरे सिस्टम को ओवरवेलम कर देता है, इस पे काबिज हो जाता है, काबू कर लेता है, और हमारे नॉर्मल मोड में तमाम रजिस्टर स्पेस को और तमाम मेमोरी स्पेस को सपोज अपने गिरफ्त में कर लेता है, सब कुछ ये हैंडल कर लेता है वायरस जो है। ठीक है, वायरस प्रोग्राम। तो अगर हमारे पास कोई और मोड ना हो, जैसे कर्नल मोड है, लेकिन सपोज अगर ना हो तो हम बैकअप नहीं कर सकते, हम वापस रिट्रीव नहीं कर सकते सिस्टम को। लेकिन अगर हमारे पास कर्नल मोड है तो कर्नल मोड में हम फौरन चले जाएंगे। ऐसी सूरत में प्रोसेसर कर्नल मोड में चला जाएगा, और कर्नल मोड में जाके उसके पास एडिशनल रजिस्टर्स जो बैकअप में हमने रखे थे, एडिशनल मेमोरी स्पेस
जो बैकअप में थी, जिस पे अभी तक वायरस ने कब्जा नहीं किया, हम उन रजिस्टर्स और उन एड्रेस स्पेस की मदद से कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने सिस्टम को जो है दोबारा वायरस से छीन लें। ठीक है? तो ये आप बिल्कुल कुछ इस तरह की सिमिलरिटी बता सकते हैं कि सपोज़ एक मुल्क पे अटैक हो जाता है, ठीक है? और आपने कोई एक आर्मी या कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल या जो भी किसी एक अलग जगह में बैकअप के तौर पे रखी हुई है। तो अगर आपका सपोज़ मुल्क है या वो सिटी है, जो भी वो अ, जो है दुश्मन फ़ोर्सेस जो हैं उसको ले भी लेती हैं, उस पे काबिज़ हो जाती हैं, तो आपने एक बैकअप रखा हुआ है, वो बैकअप आके ट्राई करता है कि मैं हम रिट्रीव कर दें। तो समव्हाट ये वो सिमिलैरिटी बन रही है, ठीक है? रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली। अच्छा, इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश व्हेन द सिस्टम इज़ रनिंग द यूज़र कोड और द कर्नेल कोड, ठीक है? सो यहाँ पे ये भी है कि डिस्टिंग्विश करता है, चेक करता है दोनों में डिफरेंस, ये चेक करता है कि हमारा जो सिस्टम है क्या वो कर्नेल मोड में रन हो रहा है या यूजर वो कर्नेल का कोड सॉरी रन कर रहा है या वो यूजर का कोड रन कर रहा है। तो इससे ये एक डिफरेंस भी पता चलता है। जब प्रोसेसर कर्नेल मोड में होता है तो वो कर्नेल का कोड रन कर रहा होता है और जाहिर है वाइस वर्सा। ठीक है? अच्छा, सम इंस्ट्रक्शंस डेजिग्नेटेड एज प्रिविलेज्ड, हाई प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस वाली, ज्यादा प्रायोरिटी वाली, ज्यादा प्रिविलेज होती हैं, and they are only executable in the kernel mode. System call changes mode to kernel, return from call resets it to user mode. अच्छा, सिस्टम कॉल इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि सिस्टम को कॉल की जाती है, सिस्टम को आवाज दी जाती है जिसके जरिए जो है एक प्रोसेस जो है उसको रिसोर्सेज मिल जाती हैं। प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली सिस्टम की रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है, उसको पुकारता है और मतलब उससे मांगता है इन अ वे वो रिसोर्सेज, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंगली उसको वो रिसोर्सेज देता है। सो ये जो हमारे पास मोड्स चेंज हो रहे हैं, यूजर मोड और कर्नल मोड की जो हम बात कर रहे हैं, वो बेसिकली सिस्टम कॉल से होती है। ये चीज जो है ये आगे हम, पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है हमारे पास ट्रांजिशन फ्रॉम यूजर टू कर्नल मोड, ठीक है? अब इस डायग्राम को अगर आप समझ जाएं तो आप इस कंप्लीट लेक्चर की लॉजिक को समझ लेंगे। हमारे पास यहाँ पे यूजर प्रोसेसेस रन हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास कर्नल की प्रोसेसेस हैं, ठीक है? तो ये जो एरिया है, दिस इज द कर्नल एरिया, इसमें कर्नल मोड है हमारे पास, और ये जो ऊपर का एरिया है इसमें हमारे पास यूजर के प्रोसेसेस रन हो रहे हैं और यूजर मोड है। अच्छा, मोड बिट जो है ये एक बिट होती है, ठीक है? और बिट में आपको पता है दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या 0 या 1। तो इस एक हम मोड बिट रखते हैं, अगर उसकी वैल्यू को 1 रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम यूजर मोड में हैं, और जब उस मोड बिट की वैल्यू 0 होती है तो दैट मीन्स वी आर इन द कर्नल मोड। तो वो जो पीछे बात हो रही थी कि डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से हम उसमें फर्क भी पता लगा सकते हैं मोड बिट की वैल्यू को देख के, कि मोड बिट की वैल्यू अगर 1 है तो वी आर इन द यूजर मोड और हम यूजर कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर वो 0 है तो हम कर्नल मोड में हैं और कर्नल की कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, अब जो सिस्टम कॉल की बात हो रही थी वो ये था कि यूजर के प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है? और इतने में इट कॉल्स सिस्टम कॉल, मतलब वो सिस्टम कॉल को जो है पुकारता है, आप कह सकते हैं सिस्टम को पुकारता है, और सिस्टम कॉल जो है करता है, उसको कोई रिसोर्सेज चाहिए। तो हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और ट्रैप इसको बोलना है, हम एक ट्रैप में आ जाएंगे और मोड बिट जो है वो चेंज हो जाएगी फ्रॉम 1 टू 0। 0 चेंज हो जाएगी क्योंकि हम कर्नल मोड में आ गए। यहाँ पे वो जो सिस्टम कॉल है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है? वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी और फिर उसके बाद, अच्छा, सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट में क्या है कि हमने ये बात भी क्लास के एनवायरनमेंट में डिस्कस की थी, एससी के स्टूडेंट्स के साथ मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 सिनेरियोज हो सकते हैं कि सिस्टम कॉल का क्या रिजल्ट हो, ठीक है? एक प्रोसेस है वो कहता है मुझे एक आईओ डिवाइस चाहिए, या मुझे रैम चाहिए, या समथिंग लाइक दैट। तो उसके 3 में से जो है ना 3 आंसर्स हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहला जो है आंसर या पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो सीधा-सीधा उसको वो अलॉट कर दे। वो आईओ डिवाइस या वो मेमोरी स्पेस उसको अलॉट कर दे। दूसरा ये हो सकता है कि नहीं, टोटली रिजेक्ट कर दे, नो, ठीक है? तो पहला है येस, दूसरा है नो। तो तीसरा ये हो सकता है कि वो उसको डिले करवा दे, ठीक है? कि वेट फॉर अ व्हाइल, ये जो आईओ डिवाइस जो आपने माँगी है, ये आईओ डिवाइस किसी और प्रोसेस के पास है। सो वेट टिल दैट टाइम। तो पोस्टपोनमेंट एक किस्म की हो सकती है डिले, ठीक है? एक हो सकता है यस, बिल्कुल उसी वक्त दे दे, और तीसरा ये है कि टोटली उसको नो कर दे। अब नो का सिनेरियो खैर नॉर्मली कम ही होता है, लेकिन वो उस सूरत में हो सकता है कि कोई हार्मफुल प्रोग्राम हो या कोई और इस तरह के रीजन हो, ठीक है? वरना ये सिनेरियो नो वाला सिनेरियो कम ही होता है। अच्छा,
तो जिस टाइम पे जो भी सिस्टम कॉल का जो डिसीजन है वो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेगा और वो कर्नल मोड में रन हो जाएगा, तो इसको हम रिटर्न कर लेंगे और मोड बिट जो है वो 1 हो जाएगी और यहाँ पे हम वापस यूजर मोड में आ जाएंगे और यहाँ पे वो जो यूजर प्रोसेस था उस पे हम दोबारा वापस आ जाएंगे एंड वी हैव रिटर्न्ड फ्रॉम द सिस्टम कॉल। तो हम रिटर्न कर जाएंगे फ्रॉम दैट सिस्टम कॉल और फिर आगे यूजर मोड में ही यूजर का वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर आपको इस डायग्राम की समझ आ गई है तो फिर बहुत सी चीजें जो पीछे हमने छोड़ दी वो बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी, जैसा कि सिस्टम कॉल चेंजेस मोड टू कर्नल, रिटर्न फ्रॉम कॉल रीसेट्स इट टू यूजर मोड। अच्छा, हार्डवेयर जो है वो बूट होता है इन कर्नल मोड एंड स्विचेस टू द यूजर मोड व्हेन रनिंग यूजर प्रोसेसेस। जो हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो जो है कर्नल मोड में ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, बूट करता है जिस टाइम पे हमारी ओएस जो है अभी लोड नहीं हुई। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारा लैपटॉप है फॉर एग्जांपल, वो आपने पावर ऑन बटन दबाया और अभी बायोस वगैरह चल रही है। अब मुझे बताएं इस टाइम तो ओएस नहीं चल रहा ना, इस टाइम तो कुछ ओएस नहीं है, अभी तो बायोस चल रही है, अभी तो ओएस को हमने लोड भी नहीं किया। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है बायोस वाला और फिर जब हम कर्नल उसमें जब कर्नल लोड कर रहे होते हैं रैम में, ठीक है, जब हम कर्नल को लोड कर रहे होते हैं फ्रॉम जो हार्ड डिस्क इनटू द रैम, उस वक्त भी हमारा जो प्रोसेसर है वो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहा होता है एंड दैट इज लॉजिकल, क्योंकि उस टाइम भी हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारा सिस्टम जो है ऑन हो जाए और जल्द से जल्द जो है हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे फिर यूजर जो है अपनी कोई एप्लीकेशन को ओपन करे। सो जो हार्डवेयर है वो बूट्स इट बूट्स इन द कर्नल मोड, स्विचेस टू द यूजर मोड व्हेन रनिंग द यूजर प्रोसेसेस। अच्छा, सिस्टम कॉल पे बात ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे कुछ उसकी टेक्स्ट लिखा हुआ है कि अ सिस्टम कॉल, अगर आप पहले ये लाइन पढ़ लें नीचे वाली, अ सिस्टम कॉल इज हाउ अ प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम ओएस। ठीक है, तो एक प्रोग्राम जो है वो रिक्वेस्ट करता है किसी भी सर्विस की फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम and that is known as the system call. User programs are not allowed to access the system resources directly. They must ask the operating system to do that for them. OS provides a set of functions that can be called by user programs to request for OS services. Now these functions are known as system call. ठीक है, तो इस पे हम डिटेल्स बात पहले भी कर चुके हैं, यहाँ भी कुछ मैंने चीजें क्लियर कर दी, स्टिल लाइव सेशन में पूछी जा सकती हैं। सो व्हाट इज अ सिस्टम कॉल, एक और डेफिनेशन है, ये एक और डेफिनेशन है सिस्टम कॉल की कि इट्स अ मींस फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एक्सेस ओएस फंक्शनैलिटी। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो ओएस की फंक्शनैलिटी को किस तरीके से, इस मेथड के जरिए यूज कर सकती हैं, बाय यूजिंग द सिस्टम कॉल्स। अच्छा, सम टाइप्स ऑफ कॉल्स, तो हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ कॉल्स हैं जैसे कि प्रोसेस कंट्रोल की हैं। जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो हम सिस्टम कॉल करते हैं, वो खुद से क्रिएट नहीं हो सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्रिएट करेगा। इसी तरह जब उस प्रोसेस को लोड किया जाता है, लोडिंग याद रखें कि हमेशा मेमोरी के रिलेटेड होती है। लोड करने का ये मतलब होता है कि हम किसी भी प्रोसेस को मेमोरी में लोड कर रहे हैं, ठीक है, ला रहे हैं या जो भी फ्रॉम हार्ड डिस्क। सो जब लोडिंग होगी तो वो भी खुद से नहीं होगी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको एग्जीक्यूट करेगा और एक प्रोसेस कहेगा कि मुझे लोड कर दो, ठीक है, इनटू द रैम। तो वो रिक्वेस्ट करेगा ओएस को, फिर ओएस जो है उस प्रोसेस को लोड करवाएगा इनटू रैम। तो ये भी एक सिस्टम कॉल हो गई। इसी तरह एक प्रोसेस जो है वो खुद से एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, वो जब प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट होगा तो खुद से तो नहीं होगा, उसको भी स्केड्यूल करना पड़ेगा और वो स्केड्यूल कौन करेगा, वो ओएस करेगा। तो जो है ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। सिमिलरली फाइल ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो जब कोई फाइल क्रिएट होगी तो भी सिस्टम कॉल होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जब ओपन होगी, जब रीड होगी, जब राइट होगी, जब डिलीट होगी, मॉडिफाई होगी, हर सूरत में जो भी है ये सारे काम हमारे पास